Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is #Varshan and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar, coming up back with a very new video जिसमें मैं बताने वाला आपको समय का महत्व, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से लाइफ में भी आपके, और इम्पॉर्टेंट है हिंदी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये चीज को, ये वक्त जो आपको मिला है, ये वक्त को अगर आपने पकड़ के नहीं चला मुट्ठी में, तो ये वक्त ही एक दिन आपको एक ऐसा इंसान बना देगा। अगर आप इसको पकड़ के चलते हो तो ये आपको राजा बना देगा, वरना ये आपको एक नौकर भी बना सकता है अगर आपने इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो देखते हैं ये टॉपिक में समय का महत्व में यहाँ पर क्या लिखा गया है इस ऐसे के अंदर। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्टे एक महान विजेता था। मतलब फ्रांस का जो किंग था वो नेपोलियन बोनापार्टे बहुत ही एक अच्छा वॉरियर था, परंतु वाटरलू के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया था। उसकी इस हार का मुख्य कारण था उसका एक सेनापति का मदद के लिए आधा घंटा देर से पहुंचना। यदि यह सही समय पर नेपोलियन के पास मदद मिल जाती तो वह पराजय से बच सकता था। तो यहाँ पर एक सबसे पहला एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया कि समय कितना जरूरी होता है। जिस तरीके से नेपोलियन का एक सेनापति था, जो हेड था, वो नहीं पहुंच पाया अपना प्लानिंग को लेकर या कोई उसके सामान को लेकर, तो उसके वजह से नेपोलियन बोनापार्टे को हारना पड़ा युद्ध में। उस बात के बारे में यहाँ पर बताया गया है एग्जाम्पल के थ्रू। तो ऐसा आपको भी एग्जाम्पल अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए। भले से ये नहीं लिख पा रहे हो तो कोई और अच्छा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। समय बड़ी अनमोल वस्तु है। खोए हुए धन को फिर से प्राप्त किया जा सकता है, पर बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। हमारे लिए एक एक पल मूल्यवान है। समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के बराबर है। हमें समय का महत्व समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। मतलब यहाँ पर बोला गया है समय के बारे में कि समय एक बहुत अनमोल चीज है। कभी भी एग्जाम में आप ऐसे वर्ड्स लिखो तो आपको इसको अंडरलाइन करना है। अनमोल वस्तु है, खोए हुए धन के तरह भी समय फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर बीता हुआ समय कभी लौटकर भी नहीं आता। हमारे लिए एक एक पल मूल्यवान है। एक एक पल मूल्यवान, इसको अंडरलाइन किया आपने। समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के बराबर है। हमें समय का महत्व समझकर उसका सदुपयोग मतलब क्या, समय का एक एक मिनट का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया गया है सही समय पर सही काम करना ही बुद्धिमानी। यहाँ पे बोला गया है सही समय पर सही काम करने में ही बुद्धिमानी है। किसान यदि समय पर खेती के सब काम करता है तो उसके परिवार को खाने पीने की कभी कमी नहीं रहती। व्यापारी यदि समय को समझकर धंधा करता है तो उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है। सेना यदि यह सही समय पर शत्रु का आक्रमण करती है तो उसके पर विजय प्राप्त होता है। जो विद्यार्थी ठीक समय पर पढ़ाई पर ध्यान देता है वह कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता, कभी भी फेल नहीं होता। ये आपके बारे में बताया गया है यहाँ पर। उसी के साथ में ऑफिस समय पर न पहुंचने पर कर्मचारी को अधिकारी की डांट खानी पड़ती है। ऑफिस अगर आप बराबर टाइम पे नहीं पहुंचते हो तो आपको आपका मैनेजर जो है या एम्प्लॉयर जो है वो आपको चिल्ला सकता है। इसी वजह से आपको पता है स्कूल में लेट आने पर आपको फाइन भरना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अभी से एक आदत डालोगे बुरी आदत, तो आपको आगे जाके काम धंधे पे भी ये बुरी आदत हमेशा आपके साथ रहेगी। तो वहां पर बॉस आपका 500 रुपए 1000 रुपए ऐसा कट कर सकता है। तो इसके लिए आपकी बुरी आदत नहीं बने, इसके लिए डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। समय के महत्व को न समझना नादानी है। कहावत है, का वर्ष जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनी का पछताने। इसका मतलब ये होता है, अर्थात खेती सूख जाने पर वर्षा होने से क्या लाभ। खेती अगर सूख गई तो बारिश से क्या होगा। जो लोग समय पर काम ही नहीं करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। मतलब अगर इंसान ने अपने आप को डेवलप ही नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी 100 भी आ जाए उसके लाइफ में, वो अपॉर्चुनिटी को यूज ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने उसके हिसाब से अपने आप को बनाया ही नहीं है। ये सुनो, समय पर इलाज न कराने पर कभी कभी बीमारी असाध्य हो जाती है। कुछ लोग देर तक सोने, ताश, शतरंज आदि खेलने तथा गपशप करने में अपनी कीमती समय बर्बाद कर देते हैं।
समय के महत्व को न समझने वाले ऐसे लोगों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। जो लोग समय नष्ट करते हैं, समय उन्हें एक दिन नष्ट कर देता है। जो लोग समय को नष्ट कर देते हैं, उन लोग को समय एक दिन क्या कर देता है, बुरी तरीके से उठा के पटक देता है और नष्ट कर देता है। इसके लिए हमेशा समय को दोस्त बना के चलना चाहिए। मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है। समय के सदुपयोग का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने कार्यों के अनुसार हम अपने समय का विभाजन कर लें। हम पढ़ाई, खेल कूद, व्यायाम, भोजन, मनोरंजन आदि के लिए समय निश्चित कर लें। ऐसा करने से सभी जरूरी काम समय पर पूरे हो जाएंगे और हमें पछताने की नौबत नहीं आएगी। सभी महापुरुष ने समय का महत्व दिया है। गांधी जी हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहते थे। जवाहरलाल नेहरू रोज लगभग 18 घंटे काम करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन समय पर दावत पर न आने वाले का इंतजार नहीं करते थे। ये सभी महापुरुष समय को महत्व देने के कारण ही आज अमर हो गए हैं, मतलब लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। समय के बारे में संत कबीर की यह सीख हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। काल करोरी करेगे का मतलब क्या, हर पल बदलता जाएगा और हर पल में क्या लिखा गया है आपके लाइफ में आपको नहीं पता। क्या पता आपने सोचा है कि मैं कल उठ के करूंगा और कल आपके लाइफ में कुछ ऐसा बुरा हो जाता है जिसमें आपको टाइम ही नहीं मिलता है वो काम करने का। फिर आप वो डेडलाइन के नजदीक आ जाते हो, फिर आपका ये काम भी नहीं होता है, दूसरा काम भी नहीं होता है। तो इससे अच्छा वो मुश्किल पीढ़ी या मुश्किल टाइम से बचने के लिए आपको हमेशा समय का सही से उपयोग करना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है। अगर आपने समय को पकड़ के चला तो समय आपकी कदमों में आके आपके तलवे को चूमेगा, आपके पैरों को चूमेगा, आपको हमेशा सलामी देगा। पर अगर आपने समय को नहीं पकड़ा, अगर उसको आपने सिर्फ एक ऐसी चीज समझा जिसको नेग्लिजिबल तरीके से आपने उसको सिर्फ बाय बाय कर दिया, तो वो आपकी लाइफ को खराब कर देगा। Thank you very much for watching the video till this, and I hope you have enjoyed the video, and I hope you are going to definitely share it with your friends. Thank you so much, and subscribe my channel if you have not done it yet. Please subscribe it, क्योंकि मैं ऐसे compositions, ऐसे videos बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल तरीके से आप जैसे लोगों के लिए बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, उसको लाइक करते हो, उसको कमेंट करते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन टू मी। नाउ इट्स my time to ask you to leave you guys. Bye. Thank you. Have a very blasting day. Thanks.